तो आज मैं बैठा हूँ विवेक बिंद्रा सर के साथ। रीज़न ये है बैठने का कि हमने जब वीडियो बनाया तो उस पर ऐसे बहुत सारे कमेंट आए विवेक बिंद्रा सर के बारे में कि हमें ये जानना है, वो जानना है, वो पूछना है। तो वो सारे सवाल लोगों के लेकर के मैं बैठा हूँ विवेक बिंद्रा सर के साथ। देखते हैं कितनी क्लैरिटी हमें मिल पाती है। देखो, मेरा एजेंडा बेसिकली हम किसी की एक तरफ से बात करना नहीं चाहते। लोगों के जो सवाल है मैं उन सवालों के जवाब चाहता हूं विवेक बिंद्रा सर की तरफ से। तो विवेक बिंद्रा सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर आपका समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ सर, देखो आज थोड़ा सा हम ओपन क्वेश्चन करते हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ बताइए सर, ये जो पूरा विवाद हुआ है, इस विवादों में आप कितनी सच्चाई देखते हो और ये विवाद है क्या, बेसिकली आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। सबसे पहले दो बातें हैं इसमें, एक विवाद में कितनी सच्चाई है, एक विवाद ये है क्या। ये विवाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और रोबस्ट बनाने के लिए, शिक्षाएं लेने के लिए, लर्निंग करने के लिए। विवाद में कितनी सच्चाई है, उसमें सच्चाई नहीं है एक्चुअली, क्योंकि क्या हुआ, ये संदीप माहेश्वरी जी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। पहले जो आपने ओपनिंग दिया उसमें करेक्शन दे देता हूँ मैंने नहीं लिखा ऐसा कि ये मेरे बारे में है। जब ये वीडियो आया, लोगों ने हमारे पे वीडियो बनाए, तो मैंने एज रूटीन संदीप भाई को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। उनकी सेक्रेटरी को किया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। फिर मेरे कॉलीग हैं, वो संदीप जी के बाजू में रहते हैं, उन्होंने जाके नॉक किया, बोला कि एक मैसेज दे दो गार्ड को कि आप विवेक सर से बात कर लो, ही वांट्स टू स्पीक टू यू। उन्होंने भगा दिया वहाँ से, बुरा भला बोल के भगा दिया, बदतमीजी के साथ भगा दिया। नेक्स्ट डे, अब रात हो चुकी थी, उस समय 9 बज रहे थे, 8:30 9 बज रहे थे, जाहिर सी बात है ऑफिस बंद होगा। तो नेक्स्ट डे सुबह मेरे कॉलीग फिर से गए, क्योंकि उनका ऑफिस घर पास पास ही है, 5 मिनट के रास्ते पे है। तो ऑफिस गए कि भाई संदीप सर ऐसा ऐसा है, विवेक सर आपसे बात करना चाहते हैं। तब उन्होंने बोल दिया कि जी संदीप जी तो पहाड़ों पे चले गए मौन व्रत पे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उनकी टीम में कैसे बात कर रही। तो कोई जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बात किया। तो मैंने कहा यार हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जो वीडियो बना है इसके बारे में उन्होंने दूसरा पहलू देखा नहीं। 2-3 बच्चों ने कुछ बोला, वो बच्चों ने जिन्होंने बोला वो इकट्ठे एक ही जगह पे कैसे थे, क्यों थे, क्या साबोटाज प्लान था। 1 घंटे का आपका वीडियो था, 1.25 घंटे का, उस 1.25 घंटे के वीडियो को आपने काट के 10 मिनट का कर दिया, 10 मिनट में दिखाया। आपने 10 मिनट का दिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन दिखाते वक्त बड़ी लीडिंग क्वेश्चंस क्यों थे। भाई हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ, शायद आप अपने अगले वीडियो में आपके काम आ जाए। शायद आप अगला कोई वीडियो बनाओगे, हमने तो बोला नहीं इनको डिलीट कर दो वीडियो, किसी ने नहीं बोला। उन्होंने ये लिखा कि आपको लीगल धमकी दी गई है, लीगल नोटिस भेजा गया है। मैं तो बाद में रिएक्ट किया था ना, पहले संदीप जी ने दिया रहा, तो पहला तो कोई नोटिस हमने भेजा नहीं उनको। बट उन्होंने आपका नाम कहीं पे भी लिख दिया था। तो उन्होंने दिया था, आपको नहीं याद है, आपको मालूम नहीं। उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले मेरे बारे में लिखा प्रिय विवेक, पहले लिखा कि मुझे धमकी दी जा रही है लीगल, अगले वाले में लिखा प्रिय विवेक। मैंने जब उन्होंने मेरा नाम लिख के लिखा तब रिस्पॉन्ड किया था, उससे पहले तक नहीं लिखा मैंने। नहीं, यहाँ पे शायद मैं करेक्शन करना चाहूँगा, अभी बताना। पहले उनका वीडियो आता है, पहले वीडियो आता है, वीडियो के बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे बात कर लें, रिक्वेस्ट डिनायल हो जाती है। अब यहाँ तक कम्युनिटी पर वो आपका नाम लेते हैं नहीं, उसके बाद वो लिखते हैं कि मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरा नाम नहीं लिखते। हाँ, अभी तक भी नाम नहीं है। नहीं आया, ठीक है, अभी भी हम चुप थे। अगले दिन उसके बाद, या शायद सेम शाम को अगले दिन उनका एक और मैसेज आता है, प्रिय विवेक ऐसा ऐसा करके, कि हमने उनको लीगल, तो उनको कोई नोटिस गया ही नहीं हमारी तरफ से, हमें तो मिलने के लिए, बात करने के लिए बोला था, तो गलत बोला उन्होंने। बहरहाल कोई लीगल नोटिस गया ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई लीगल, आपने अपने वीडियो में बोला था हमने लीगल नोटिस भेजा, उनके पास दिखा दें कोई लीगल नोटिस है उनके पास, गया ही नहीं। उनसे हमारा झगड़ा नहीं था, हमें तो ये था कि हम अपना पर्सपेक्टिव बता देंगे। सुलझे हुए लोग हैं, जो बच्चे जिनकी आप बात सुन रहे हो वो हम दोनों की आधी उम्र के हैं। प्लस कम्युनिटी पर उन्होंने ये भी लिखा था कि बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है, हमारी टीम को धमकियां आ रही हैं। अच्छा, उनको बताओ अगर कहीं पे किधर भी उनकी टीम को किसी ने भी बात तो मैं नहीं करी है, क्यों धमकी देंगे कोई उनको। साथ में उन्होंने लिखा है हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कॉल रिकॉर्डिंग वो किसकी लिख रहे हैं पता है, वो जो लड़के आए थे, उस लड़के को उसकी ब्रांच के आईबीसी मैनेजर ने फ़ोन किया था। उस लड़का संदीप सर को नहीं किसी ने फ़ोन किया, वो जो यंग जेंटलमैन थे वहाँ पे, बच्चे जो थे, वो बच्चा हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में 3 लाख रुपए की प्रीमियम सीट पे बैठा हुआ था।
वो लड़के की वीडियोज़ हैं कि मैं तो बहुत कमा रहा हूँ यार, बहुत कमा रहा हूँ, उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीएमसी क्वालिफाइड हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएंगे दिल्ली में। और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, जहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं टीएमसी के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर क्लब। कब 30 दिन की ट्रेनिंग ली और विद इन 4 डेज सेल हो गई। और देखो मैं द मिलियनेयर्स क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई विवेक सर कि वीडियो साफ सुथरा जो मुझे समझ में आया, उसमें कहीं कोई नाम नहीं है किसी का भी, फिर आपका रिएक्शन क्यों जाता है उस वीडियो की तरफ? जब उन्होंने मेरा नाम लिखा उसके बाद मेरा जानेमन पहला रिएक्शन गया, रिपीट करके बताता हूँ। जब उन्होंने प्यारे विवेक लिखा, दिखाओ ज़रा मोबाइल पे, लाइव चेक करते हैं। गया है सर? हाँ, जब उन्होंने, हाँ, इसलिए जो आपने अपने वीडियो में बोला वो गलत था, मैं रिएक्ट नहीं किया था। ओके। हाँ, मैं तो जब उन्होंने मेरा नाम लिखा प्यारे विवेक, उसके बाद मेरा अपना पहला पोस्ट गया था। वो पोस्ट इन्होंने ही बनाया था, हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने बनाया था पोस्ट, उन्होंने डाला था। मेरा भाई, मैं इस पर नहीं ध्यान, मैं तो खाली था कि हमारा अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। आज क्या इंटेंशन है मैं उस पर सवाल नहीं करूंगा, उनकी इंटेंशन पे मैं खाली उनको ये प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए जजमेंट दिया कि स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए, आपने भारत के हित में दिया, स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए, यही है। आप चाहते हैं कि भारत के बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको गाइड करते हैं, आप मेंटर हैं, ठीक कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ठीक है। पर जब कोई जजमेंट देते हैं उससे पहले ट्रायल होता है, उससे पहले एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उससे पहले विटनेस बॉक्स खुलता है ना। अब ना तो कोई विटनेस, ना एग्जामिनेशन, ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ना थर्ड पार्टी को सम्मन किया, ना डिस्कशन, ना आर्ग्यूमेंट, ना फाइनल आर्ग्यूमेंट। ये स्टेजेस होती हैं किसी भी कोर्ट में, ट्रायल की ये स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जज अपने ऑर्डर को रिजर्व करता है और उसके बाद सब स्टडी करके अपना टाइम लेके 10, 20, 30, 40, 50 पेज का एक ऑर्डर देता है, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा केस था। पर आपने क्या किया, 10 मिनट का एक वीडियो और वहाँ पे आपने ऑर्डर दे दिया और उसके बाद मेरे लिए पोस्ट लिख दिया प्यारे विवेक। तो मैं ये बोल रहा था, अगर मेरा एक मैसेज लेना है तो मैं ये कहूँगा कि संदीप जी, आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्यार दिया सबको और लोग भी आपसे प्यार करते हैं। पर क्योंकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है कि दूसरी साइड सुनना चाहिए, दूसरी साइड देखना चाहिए। दूसरी साइड अभी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतना काम मैंने किया है, इतना काम मैंने किया है, हाफ जाएंगे सुन लेंगे तो। मतलब ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरी टीम की मेहनत बोल रही है। ये मेरी टीम ने जो जान लगाई थी अपनी टेक्नोलॉजी पे। वहाँ कोई एक जेंटलमैन बोला पैसा वापस रिफंड नहीं करते, हमारा पॉलिसी है QoS, समझा रहे थे सबको, क्वालिटी ऑफ सेल्स। एक पूरा डिपार्टमेंट है। सागर सेठ जी, आपके यहाँ कोई ट्रांजैक्शन होगी, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद आप सर्विस डिलीवर करने लग जाओगे, हाँ या ना? बिल्कुल। जैसे ही आपने पैसा लिया, आप सोसाइटी, आप फ्लैट बनाते हो, रियल एस्टेट बनाते हो सेठ जी, पैसा लिया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, अब आप उसके कागज़ रजिस्ट्री कराओगे, यही करोगे जी? हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे अकाउंट में पैसा आते ही उस क्लाइंट को फ़ोन जाता है, उसके साथ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। क्या आपको ये हमारे किसी अफिलिएट ने ये सब बताया था? वो बोलेगा हाँ बताया था। तो क्या आप इन टर्म्स के साथ कि 100 दिन आपको मेहनत करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लर्निंग सीखनी है, इतना प्रोग्राम अटेंड करना है, लाइव सेशंस होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, ये सारी पॉलिसीज़ आपको बताई गई हैं। ये सब चीज़ें रिटर्न में होती हैं? रिटर्न में भी होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी होती हैं। अगर वो कहता है नहीं भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अगले ही मिनट उसके अकाउंट में पैसा वापस चला जाता है। ओके, समझ मतलब वीडियो देख करके उसको अग्री करना है कि हाँ ये सब मैंने कर लिया है। वीडियो पे चैट होती है लाइव हेड ऑफिस के साथ में उसकी, ओके। वीडियो कॉल पे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, आप मेरे कस्टमर बनने आए, ये एफिलिएट है जेंटलमैन, इन्होंने आपको कहा कि भाई ये बिजनेस कोर्सेज हैं, इसमें इतने बिलियनियर स्पीकर्स हैं, इसमें ये टॉपिक्स हैं, इसके अंदर मार्केटिंग से लेके, सेल्स से लेके, ऑपरेशन से लेके, HR से लेके, लीगल से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, फाइनेंस से लेके, स्टार्टअप से लेके, सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बाई चांस अगर आप सीखते सीखते आपका मन करता है थोड़ा बहुत कमाना भी है,
तो आप अफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये ट्रेनिंग्स होंगी आपके साथ में, ये फिजिकल होंगी, ये डिजिटल होंगी, ये लाइव होंगी, सब रहेगा उसके अंदर। ये कोर्स कंटेंट है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये रीडिंग मटेरियल है, ये एग्जामिनेशन है, ये सर्टिफिकेशन है, सब डिटेल है उसके अंदर। अब लेते ही आपको एक फ़ोन जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, पैसे आपके मेरे पास आ गए, मैं हेड ऑफिस हूँ। अब आपको एक फ़ोन जाएगा, मिस्टर सागर आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, कंफर्म करिए, ये आपका नाम है, हाँ जी, आप वीडियो कॉल पे हुए। आपने ये ट्रांजैक्शन करते वक्त क्या आपको कोई मिस सेलिंग करी गई है? क्या आपको बोला गया कि आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये महीना कमा लेंगे? क्या आपको इस तरीके की कोई कमिटमेंट की गई है? क्या कोई और तरीके की बातचीत है? ये बातें आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बता दी गई थी। मनी बैक गारंटी भी हम उसको समझाते हैं, वो भी एप्लीकेबल है। मनी बैक 2 जगह होता है हमारे यहाँ, एक जिससे हमें ट्रांजैक्शन हो, आपने भी इतना बोलना है, बस इतना बोलना है, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स है, इतना बोलना है कि नहीं भाई मेरे को तो ये नहीं बताया, मेरे को तो गलत तरीके से बेच दिया, फिर आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे खाली, और आपका पैसा उसी समय आपके अकाउंट में वापस चला आता है, वो रिफंड हो जाता है। ये हो गया स्टेज 1। अगर मान लो ऐसा ना हो कि आप कहते हैं हाँ हाँ सब बढ़िया हुआ जी, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, मैं तो ले रहा हूँ, अब लेते ही आपकी ऑन बोर्डिंग चालू हो जाएगी, और ऑन बोर्डिंग टीम आपको लेगी, और उसके बाद आपको न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजारा जाएगा। इसको बोलते हैं ECP, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। 1 महीने का प्रोग्राम होता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, पूरा बड़ा स्टूडियो है, लाइव क्लासेस, आपका क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें आपको सिखाया जाता है। अब उसमें क्या है कि हम एक और मनी बैक गारंटी देते हैं, ये तो पहली थी खरीदते वक्त। एक है, अब वो कहता है कि मैं कोर्स कंज्यूम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को बेचना भी है, इफ़ आई कैन मेक सम मनी। बेचने का तरीका इतना आसान है, मैं बताऊँगा तो आप हिल जाओगे। तो वो उसके लिए रूल क्या है कि उसको 100 दिन के लिए इंटर्नशिप करनी है अपनी, ठीक है। 100 दिन की इंटर्नशिप में अगर वो नहीं कमा पाया, उसको 2 घंटा 3 घंटा रोज काम करना होता है, उसका डैशबोर्ड हमें अपने आप दिख जाता है, ठीक है, खुद ही दिख जाता है, इसने काम किया नहीं किया। मतलब कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपने बना दिया, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। हाँ जी। उसको बोलते हैं LTC ATC, 2 क्राइटेरिया होते हैं। LTC होता है लीड टॉक टाइम कंटेंट मार्केटिंग, ATC होता है अटेंडेंस टोकन कन्वर्जन। एक आपके एफर्ट दिखाता है, एक आपकी एफिशिएंसी दिखाता है। पूरी टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर, पूरी टेक्नोलॉजी। एक एक आदमी क्या कर रहा है, हम उसको भी, उसके बॉस को भी, उसके मैनेजर को भी, उसके ट्रेनर को भी, उसके सेल्स हेड को भी, उसके रीजनल हेड को भी, हेड ऑफिस को भी, उसके चैनल पार्टनर को भी, उसके ब्रांच के अंदर जूनियर IBC मैनेजर को भी, उसको खुद भी, जिसने उसको बेचा उसको भी, सबको दिख रहा होता है उसका डैशबोर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिनट, अभी नहीं, अभी समझो आप, ठीक है, सीखो क्या मजा है। आप तो मेरा मॉडल खुलवा दोगे आज, और भी लोग रेडी हो जाएंगे कि भाई साहब इतनी तैयारी के साथ आए थे। तो वो सब दिखता है। अब दिखने के बाद अगर तो उसने 100 दिन की इंटर्नशिप कर ली, 3 घंटा 3.5 घंटा रोज काम कर लिया, और फिर भी नहीं कमाया, मनी बैक गारंटी ले जाओ। अच्छा, आप पैसे वापस ले जाओ। आपने जो सीखा वो आपका, जो कोर्सेज लिए वो भी आपके, और ये आपने पैसे दिए ये भी आपके। 100 दिन मतलब 3 महीने से ज़्यादा होने के बाद भी आप मनी बैक कर रहे हैं? हाँ सेठ जी, हमारे यहाँ इसमें हमने कई रिफंड किए हैं जिस आदमी ने काम किया है। अब मैं बताता हूँ, एक आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में नीचे निकला, हेड ऑफिस में, ठीक है, तो नीचे रिसेप्शन पे 2 लड़के बहुत देर से खड़े हुए थे। मेरे को देखते ही अचानक सर 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 सर, मैं कहा हाँ जी, आपका IBC हूँ सर। हाँ जी, आओ, मैं मनी बैक गारंटी में ज्वाइन किया था। मैं तो काम किया, 150 दिन काम किया, मैं 150 दिन में भी नहीं कमा पाया, तो उसका मतलब भाई मेरा प्रोसेस फेल हो गया। तो मैंने कहा भाई डैशबोर्ड चेक करो। मैंने कस्टमर सर्विस हेड को बुला लिया, वहीं टेक से एक आदमी बुला लिया, E-क्यूब से एक आदमी बुला लिया। E-क्यूब होता है एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको बिजनेस मॉडल समझने में। तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा भाई देखो, तो देखा ये भाई 3.5 घंटा रोज़ 180 दिन से काम कर रहा है, 150 दिन से काम कर रहा है, 3.5 घंटा रोज़, और 150 दिन से काम कर रहा है। तो हमने कहा लीड कितनी जनरेट हुई? तो चेक किया भाई, 5 महीने में 3 लीड जनरेट हुई। तो हमने कहा भाई लीड इसने क्यों कम जनरेट करी? कंटेंट मार्केटिंग कितनी करी? हम ही कंटेंट देते हैं, हर एक स्टेज का कंटेंट होता है। जैसे आपको स्विगी शाम को 5 बजे बोलेगा मिसिंग चाय, जैसे 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है तो आपको डिलक्स थाली दिखाता है वो, जैसे 28 तारीख तनख्वाह खत्म होने वाली होती है तो आपको हल्की थाली दिखाता है वो। हमारे यहाँ भी कस्टमर के स्टेजेस के हिसाब से कंटेंट मार्केटिंग होती है, सब कुछ बना के दिया हुआ, टोटल सब कुछ A to Z। तो हमने देखा कंटेंट मार्केटिंग कितनी, वो 0, लीड कितनी, 3। इसके बाद जिसको इनवाइट करता हो वेबिनार में, एक फ्री वेबिनार में इनवाइट करना होता है, वहाँ हम लोग प्रोडक्ट प्रेजेंट कर देते हैं, उसको नहीं बेचना होता। प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं देश के टॉप पार्टनर्स हमारे,
जिनको आता है प्रेजेंट करना प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या आउटकम है, क्या बेनिफिट्स हैं। देखा उसमें अटेंडेंस ज़ीरो। तुम 150 दिन से ये 3.5 घंटा रोज़ काम कर रहा है, सब कुछ जीरो क्यों है? ये जो 3.5 घंटा काम है, इस काम में क्या है, क्या काम है? इस काम में आप जो भी जिस किसी को भी आप फ्री वेबिनार में इनवाइट करते हो, सेल्स मल्टीप्लायर वेबिनार होता है, उसमें इनवाइट कर लो आप। बाकी बेच आपका हेड ऑफिस के लोग लेंगे ना, अपने आप बेच लेंगे। अब वो खाली लोगों को फ्री कोर्स में इनवाइट करना है। और अगर वो इनवाइट भी नहीं कर पा रहा तो? हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा है? देखा 3.5 घंटा काम किया, रोज़ काम किया 150 दिन तक, और इनवाइट किसी को कर ही नहीं पा रहा। कॉल ही 3 लोगों को किया। तब हमने 3 नाम निकाले कि किनको कॉल किया। एक थी रुचि, एक थी शिल्पी, एक थी शीतल। रुचि थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको मना रहा था, शीतल थी उसकी करंट गर्लफ्रेंड, और शिल्पी थी जिससे वो पटाना चाहता था। ठीक है। वही कॉल्स थे उसके 3। तो ये कॉलिंग कहाँ, आपके किसी सॉफ्टवेयर से हो रहे हैं? जो भी कॉल करोगे आप, अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, तो जो भी आप कॉल करोगे वो सारी कॉल हमारे बिजनेस की सारी कॉल्स आपकी ट्रैक होती रहेंगी। उसके बाद आप कुछ भी करो, हमारे एक ऐप है, जिस ऐप को बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप में सारा संसार है, चैनल का सब कुछ है। तो उसकी सारी कॉल ट्रैक होती हैं, सब कुछ ट्रैक होता है, कितनी देर बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, कॉल मार्जिन कर सकते हैं। हाँ, मगर टेक्नोलॉजी पे हमने इतना काम किया है, मैंने 200 करोड़ रुपए तो खाली टेक्नोलॉजी और कंटेंट पे लगाया है। जो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम टू द कोर ईमानदार हैं, टू द कोर। अब ये हुआ कैसे? इसमें एक आपकी बात अच्छी थी, वो बताता हूँ मैं। मेरे चैनल पे जब आप जाओगे ना, तो आपको पूरा दिखेगा ये कि मैं आईबीसी को मनी बैक गारंटी कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस, सब पूरा बता रखा है। उसमें जब मैं एंड करता हूं तो बड़े स्ट्रेंथ के साथ कहता हूं कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपका पैसा 100 दिन के बाद अगर आप नहीं कमा सके, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा आपको। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब वो खाली अप्लाई करना है, हम ट्रैक करते रहेंगे। और वो जो कंडीशन थी वो भी बता दी। तो जहां हमारे साथ भाई 25-30 हज़ार लोग एक्टिव है जो हमारे साथ काम करते हैं, उनमें से कुछ शैतान भी होते हैं। उन्होंने उसका आगे का पीस काटा, पीछे का पीस काटा, छोटा पीस निकाला और उसको व्हाट्सएप में डाउनलोड करके रख लिया और इतना बोल दिया 100 दिन में पैसा नहीं कमाया ना तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, मनी बैक। तो वीडियो आदमी देखता है, 100 दिन में कमाना शुरू कर दूंगा। और इनके यहाँ तो लोग गोवा भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, घूम रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये गाड़ियाँ गिफ्ट में मिल रही हैं, गोल्ड मिल रहा है। तो ओवर एंड अबव मेरे जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन के अलावा रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी है, लर्निंग है, बिजनेस सीख रहा हूँ, नए नए बिलियनियर प्रोफेसर से मिलता हूँ, उनके साथ फोटोग्राफ्स लेता हूँ, कितना कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्होंने इकोसिस्टम बना दिया है। हर अरबपति इनके साथ आकर के सिखा रहा है, उनकी लाइव क्लासेस भी हो रही है, उनकी डिजिटल क्लासेस भी हो रही हैं। और 100 दिन में नहीं कमाऊँगा तो पैसे वापस वैसे ही मिल जाएंगे। तो आ जाता है QoS में। ये बेचारा जिसको कमीशन मिलनी होती है, ये उसको बोलता है, वो कुछ भी बोले हाँ 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 कर दियो बस। तो कुछ उसमें अटक गए और कुछ उसके कहने पे हाँ 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 कर गए। वो लड़का पीछे से तेज था जिसने उसको रेफर किया था। अब 40,000 लोगों में से ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने ऐसे 20 लोगों के साथ कर दिया। 2000 इस तरीके की सेल हो गई। अब पूरे इकोसिस्टम में ये सेल 2% से कम है एक साल में। समझ गए बात को? नंबर्स कैन बी लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा, पर मोटा माटी आपको बता दिया है, ये बहुत छोटा नंबर है। पर क्योंकि ये नंबर 1,500-2 हज़ार का हो गया, तो ये लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए और वहीं पे वो कहते हैं कि भाई हाँ नहीं हम नहीं कमा सके या हम नहीं कमा सके। तो हम उसका डैशबोर्ड देते हैं, उसको डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंट है, वो देख लेता है, फिर बेचारा चुप हो जाता है। उसके बाद लीगली, एथिकली, कंप्लीटली कंप्लायंट। स्कैम का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है स्कैम की? आप स्कैम की डेफिनेशन बताओ ना सेठ जी। स्कैम की डेफिनेशन होती है झूठ बोल के गलत तरीके से चोरी के माध्यम से किसी का पैसा लेना। हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ना तो कोई टैक्स की चोरी होती है। जीएसटी के हर बार हमारे को अवार्ड्स मिलते रहे हैं, इनकम टैक्स के अवार्ड। आइए हमारे ऑफिस जीएसटी के अवार्ड दिखाते हैं आपको। हमारे पास जितना जीएसटी आता है ना, लोगों का जीएसटी आता है वो 80% 90% इनपुट लेते हैं। हम 10% भी इनपुट नहीं लेते, 10% इनपुट लेके 90% सरकार को देते हैं। जो अकाउंट समझता है उसको समझ में आ जाएगी बात है ना, कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि मेरे बोर्ड पे सीजनड इन्वेस्टर्स होते? मित्रा सर, 2-3 चीज़ें निकल रही हैं अभी इससे। जैसे ये ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत आम लोगों को नहीं समझ में आएगा। इतने बड़े अगर इन्वेस्टर हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का अर्थ होता है पहले जांच पड़ताल की जाती है। आप जैसे कोई भी कंपनी में पैसा उसका स्टॉक लेंगे तो उससे पहले आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, देखेंगे, उसका लीगल टेक्निकल चेक करेंगे। जैसे ये प्रॉपर्टी वाले भाई आपके, ये कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पहले लीगल टेक्निकल चेक करते हो नहीं करते हो?
है ना, तो लीगल टेक्निकल चेक करना। तो जब समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे ये बड़ा लोधा जैसा डेवलपर आया हुआ है, इसने लीगल टेक्निकल कागज़ का कर लिया होगा पूरा। लेकिन कोई और है, मान लीजिए ऐसे ही कोई छज्जू लाल टाइप कोई अगर रियल एस्टेट डेवलपर है, तो हो सकता है कि वो ज़मीन अभी ठीक नहीं हो, तो वहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ, वहाँ आसानी से पैसा नहीं लगाएंगे। मैं आपकी शुरुआत वाले डिस्कशन से शुरू करता हूँ, वहाँ से ही 2-3 सवाल निकले हैं। पहली सवाल ये कि आपने कहा कि कोई मिस सेलिंग कर रहा है क्या, बताओ भैया, वहाँ अगर आ रहा है तो कुछ है। आपके वीडियोस में कई बार ऐसे नीचे बैनर लिख के आता है अर्न 5 लाख रुपीज़ मंथली, 5 लाख रुपए मंथली कमाए, IBC बने 5 लाख रुपए मंथली कमाए, और वो वीडियो आपकी ही है। तो क्या इसको मिस सेलिंग नहीं कह सकते? हाँ, अब क्या है, वहाँ पे जब आपको बताया गया ना कि भाई आप 2 लाख 5 लाख रुपए कमाओ, तो 2 लाख 5 लाख के लिए हमने एक साइंस एस्टैब्लिश करी। क्या एस्टैब्लिश करी? साइंस है 100 लीड पे 2% कन्वर्जन होता है विद एवरेज टिकट साइज ऑफ 50,000 रुपीज़, यानी कि 1 लाख, और 1 लाख रुपए के रेवेन्यू पे 33,000 आपका अपना रेम्यूनरेशन बनता है। तो अगर आपको 5 लाख रुपया पे आपको काम करना है तो 500 लीड पे काम करना है। 500 लीड पे काम करते ही ये साइंस आपकी काम करेगी, इफेक्टिव है। साइंस का मतलब ये हो गया 100 डिग्री पे पानी उबलेगा कि बर्फ़ बन जाएगा? उबलेगा, ये साइंस है। साइंस का मतलब ये नहीं है कि 100 पे कभी मन करे उबल जाए, कभी मन करे नहीं उबले। तो हमने सेल्स को साइंस बना दिया, क्योंकि सेल्स उसको नहीं करनी पड़ती है, वो नहीं करता है सेल्स। उसका खाली काम है वो एक फ्री वेबिनार में इनवाइट करता है। उस फ्री वेबिनार में जो लीडर्स हैं वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं। उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद हम मानते हैं वर्स्ट 100 लोग आएंगे, 2 लोग ले लेंगे, खत्म। और वो साइंस हमेशा इससे ऊपर जाती है। तो इसीलिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है, परंतु आपको क्या करना है, आपको अपना LTC ATC कवर करना है, लीड टॉक टाइम, वो आपको देखना है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, आओ सर एक आपको सेल्स मल्टीप्लायर पे वेबिनार अटेंड करना है, आप 1 घंटे का, संडे के दिन है, आ सकते हैं? आ सकता हूँ। बट इसका दूसरा पहलू हम अगर ये देखें कि देश का इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, डाई हार्ड फैन फॉलोइंग हैं, वो इंसान के बैनर पे अगर लिखा हुआ रन 5 लाख रुपीज़ मंथली, तो आदमी शायद दिमाग भी नहीं लगाएगा, करीब बिंद्रा सर अगर कह रहे हैं 5 लाख कमाओ तो ठीक ही होगा, कर दो। तो बिंद्रा सर ही आके बता देते हैं कि सुनो, हो सकता है आप ना कमाओ 5 लाख रुपए। बिंद्रा सर ही आके बता देते हैं हो सकता है ना कमाओ, आपको ये स्टेप्स करने हैं। मेरे एक बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट हैं और जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और जिन्होंने मेरे साथ में, उनको साथ हमने बिल्ड भी किया उनका बिजनेस, ICS, वो बोलते हैं रोज़ 4 घंटा 3 महीने तक अपनी कॉपी चेक करा दो मुझे। ठीक है, आप पढ़ रहे हो 4 घंटा, अपनी कॉपी चेक करा लो, और रोज़ चेक करा लो अपनी कॉपी, चाहे हर हफ्ते आगे करा लो, मैं हर हफ्ते की चेक कर लूँगा, और अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं पैसे वापस दे दूँगा। और होता ही नहीं ऐसा उनके यहाँ ना लगे। वो जो पढ़ा रहे हैं उनको उस पर विश्वास है, बच्चा पढ़ रहा है, ये विश्वास चाहिए मुझे। ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्या रूल है? ट्रस्ट बट वेरीफाई। विश्वास करो लेकिन चेक भी कर लो साथ में। तो हम चेक करते हैं, और हम पहले ही बताए थे आप नहीं करोगे, आप नहीं कमा पाओगे अगर आप ये नहीं करोगे। तो वो कंडीशंस बता दी गई हैं, लिखित में भी, मौखिक में भी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी, ओरिएंटेशन में भी, ट्रेनिंग में भी। सवाल ये है कि आप अगर अटेंड नहीं कर रहे, तो ऐसी मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि जिम में जाके ट्रेनर भागेगा और आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसी मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि पंडित जी मंत्र बोलेंगे और आपको सिद्धि मिल जाएगी। ऐसी कोई मशीन नहीं है हमारे पास में, ना हम ऐसा कोई ड्रामा करते बोलते। भाई हमने आपका काम आसान कर दिया है, वी मेड योर सेल्स ईजी, क्योंकि हमने आपकी कंटेंट मार्केटिंग कर दी, हमने आपको सेल्स पिच करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको खाली इनवाइट करना है प्रॉस्पेक्ट को और उसके साथ में उसको लिंक भेजना, फॉलो अप करना है, दैट्स ऑल। आपको नहीं कोई सेल्स करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मिस सेलिंग बीच में हुई, वो मिस सेलिंग बहुत छोटे नंबर पे हुई, मैंने मॉडल ही बंद कर दिया। आज ये छोटा नंबर कितना? मैं बताया ना आपको, 2000 लोग आउट ऑफ 1,60,000 लोग। हाँ, आउट ऑफ टोटल 1,60,000 ट्रांजैक्शन, इसमें छोटी ट्रांजैक्शन भी है, बड़ी ट्रांजैक्शन भी हैं। तो ये जब आप 1,60,000 में से 2,000 लोगों के साथ हुआ, तो उनमें से काफ़ियों को हमने रिफंड कर दिया। और ये रिफंड उन्हीं को किए जो 3 महीने या 100 दिन में अपना टास्क पूरा कर पा रहे हैं। पहले ही कर दिया कुछ को, तो कुछ को पहले ही कर दिया, ज्वाइन ही नहीं होने दिया। अगर उसने अग्री कर लिया कि हाँ जी मुझे गलत बोला गया है, मिस सेलिंग किया गया है, तो उसकी ट्रांजैक्शन को हम एग्जीक्यूट ही नहीं होने देते। उसी दिन उसी समय उसका पैसा वापस पहुंच जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है। फिर आती है दूसरी स्टेज। एक स्टेज है 2 चेक है, एक स्टेज है पहले से, उसके बाद दूसरी स्टेज, वो है 100 दिन के बाद। वो मांगता क्यों नहीं पैसे? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा होता, वो खाली सीखने आया था, वो काम नहीं कर रहा होता। पर अगर वो काम कर रहा है
और वो नहीं कमाया है तो मेरी जिम्मेदारी लो। अभी बोलता हूँ, मैं सब ऑडिट करते हैं, मेरी जिम्मेदारी, बात ही नहीं कोई, उस पर सवाल ही नहीं उठता कोई भी। और ये बात रोज़ अंदर इकोसिस्टम में समझाई जा रही होती है, रोज़ समझाई जा रही होती है। अगर एक कोर्स है, पूरा ऐप इसका बना हुआ रोज़ है, लाइव 1 घंटे का सेशन होता है, रोज़ 1 घंटे का लाइव सेशन होता है कि आप कैसे ग्रो करेंगे।